यहाँ पर लोगों ने अपने चेहरे पर आप देख रहे होंगे कि गधे का मास्क बनाया हुआ है। कि जब माननीय रेखा गुप्ता जी जब हमारे पास आई, उन्होंने एक बात कही थी कि हम आपका विकास करेंगे। हमें नहीं मालूम था कि विकास के नाम पे हमारा विनाश करेंगी। मैं थक चुका हूँ मेरे भाई, मैं थक चुका हूँ और मैं रेखा जी से आप आके मिलाए। ये गधे का मास्क लगाने का क्या, ये थोड़ा एक्सप्लेन। बाबूजी गधे बन गए, जनता गधी है और ये लोग बड़े सियाने हैं। जब दोनों रोड चौड़े हैं, डबल रोड यहाँ पे है, तो और से कौन डबल रोड? जरूरत नहीं है चौड़ा करने की, कोई जरूरत नहीं है। कभी आप मुख्यमंत्री निवास गए हैं? वहाँ देखिएगा इससे कम चौड़ी सड़क है, पहले अपना तुड़वा लेना। शालीमार बाग में इससे कोई चौड़ी रोड दिखा देना। मैडम का कुछ पर्सनल फायदा दिखता है हमको, उनके पति मनीष गुप्ता जी का भी दिखता है। शालीमार गांव घर बचाओ आंदोलन है ये, और ये जरा इस लाइन पर आप फोकस करेंगे, जनता बन गई गधा। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के शालीमार बाग में। शालीमार बाग दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर चुनी गई, लेकिन आज यहाँ पर लोगों ने अपने चेहरे पर आप देख रहे होंगे कि गधे का मास्क बनाया हुआ है। इसका क्या कारण है मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो है तोड़ने की बात कर रहे हैं, घर तोड़ने की, ज़मीन तोड़ने की, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। लोग यहाँ पर देखिए पोस्टर्स में काफ़ी कुछ चीज़ें लिख रखी है इन लोगों ने। शालीमार बाग गाँव के 150 मकान और 500 परिवारों को बचाने हेतु। साहब अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये गधे का मास्क। आपने पूछा मैं कहाँ जा रहा हूँ? अब से अभी कम से कम भाई साहब हम 3-4 किलोमीटर चल के आए हैं और मैं ऐसे चला हूँ भाई साहब, मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ मेरे भाई, मैं थक चुका हूँ और मैं रेखा जी से आप आके मिलाए। कैमरामैन फोकस, आप आके मिलाए राजा जी। पहले आप खड़े होंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुमने रेखा, मैं छोड़ने वाला नहीं। आप ये गधे का मास्क लगाना और क्या कारण है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। सर ऐसा है कि जब माननीय रेखा गुप्ता जी जब हमारे पास आई तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम आपका विकास करेंगे। हमें नहीं मालूम था कि विकास के नाम पे हमारा विनाश करेंगी। इन्होंने, आप ऑलरेडी डबल रोड है, चौड़ीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट टू वे के नाम पे आप किसी को घर उजाड़ दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? और अगर राइट टू वे है तो आप पूंजीपतियों की सड़कों के लिए आप गरीबों का घर उजाड़ दोगे। राइट टू वे के हिसाब से मैक्स हॉस्पिटल के आगे आपने 5 साल के लीज पे पार्किंग पे दे दिया, 5 फुट इधर 5 फुट इधर, उनको हटाओ ना। मुझे पता है आप इस मैक्स हॉस्पिटल के पूंजीपति की वजह के लिए एक लीज होल्डर के लिए आप परमानेंट होल्डर को हटा दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताओ। आपने कहा कि हमने ये ज़मीन 1959 में एक्वायर करी। अगर आपने 1959 में एक्वायर करी तो आपने कब्जा क्यों नहीं मारा? आपने कब्जा क्यों नहीं मारा? और उसके बाद आप कह रहे हो कि एलजी के हमारे पास 2010 के लिखे हुए ऑर्डर्स है कि इसको अवार्ड से बाहर रखा जाएगा। फिर आपने अवार्ड में क्यों लाए? आपने हमें मुआवजा नहीं दिया, हमने किसानों से डायरेक्ट ज़मीन खरीदी हुई है, फिर आपका कैसे? रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं कि किन किन सड़कों का चौड़ीकरण होना है, किन किन घरों पर जो है वो चीज़ें आ गई है कि उनका घर टूट सकता है, क्या पूरा थोड़ा अच्छे से बताइए आप। देखिए रेखा गुप्ता जी कुछ ना कह रही, उनका एक ही है कि हम विकास के नाम पे विनाश करेंगे। ये गधे का मास्क लगाने का क्या, ये थोड़ा एक्सप्लेन। बाबूजी गधे बन गए, जनता गधी है और ये लोग बड़े सियाने हैं। अगर इनको जीतना ही था तो ये बात उस समय कहते ना, जब वोट लेने आए थे कि हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। 30,000 वोट ऐसे ही ले लिए हैं। आप खुद तो सोचिए, हमारे वोटों से ही ना वो बनी है। लेकिन वो तो कह रही हैं कि हम विकास का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो अगर रोड चौड़ा हो जाएगा, कुछ घर जो मतलब सड़क पर हैं अगर थोड़े से साइड हो जाएंगे तो इससे आने जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। कभी आप मुख्यमंत्री निवास गए हैं? वहाँ देखिएगा इससे कम चौड़ी सड़क है, पहले अपना तुड़वा लेना। शालीमार बाग में इससे कोई चौड़ी रोड दिखा देना। दूसरा बात, अगर राइट टू वे कह रहे हो, ये फाटक से सीधा रोड आ रहा है, उसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। पहले पीछे की चौड़ी करना, फिर ना हमारी चौड़ाई करेगी। तो केवल इसी सड़क को चौड़ी करने के यहाँ से लोग जितने मकान दिख रहे बस इतना ही करेंगे। एक बार जरा दिखाइए ये जो भाई साहब आपका नाम क्या होगा? मुकेश कुमार पासवान। अच्छा, आप ही ने ये पूरा जो है प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया है? जी जी जी।
तो ये जो सड़क है, ये सड़क को चौड़ीकरण कराने की बात की जा रही है काफ़ी दिनों से, और ये कितने समय से ये चीज़ें चल रही है? 4-4.5 महीने हो गए। 4 महीने। नोटिस वगैरह दिया गया था दिल्ली सरकार के सब कुछ है, नोटिस है, सिलसिलावार तरीके से हम लोगों ने समझाया है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनता जो है वो सरकार जो है मनमानी कर रही है, और उनका एक ध्येय है पूंजीपतियों को बसाना है और गरीबों को उजाड़ना है। लेकिन मुकेश जी, सरकार कुछ तो कह रही होगी ना कि हम चौड़ीकरण क्यों कर रहे हैं, कुछ तो कारण बताया। राइट टू वे, बस यही है। बस सिंपल। लेकिन अगर इस हिसाब से देखो तो दिल्ली में बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो इसकी आदी हैं। तो दिल्ली में बहुत सारी गलियां हैं। मैडम का कुछ पर्सनल फायदा दिखता है हमको, उनके पति मनीष गुप्ता जी का भी दिखता है, और यहाँ के अघोषित सीएम हैं, वो वही चला रहे हैं। हाँ, आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम जब भी जाते हैं वही मिलते हैं, मैडम तो मिलती नहीं, तो हम क्या कहें बताइए? पूरा गांव जानता है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो ठीक है, जैसे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, और भी 10 काम हो सकते हैं, आप जब जाएंगे तब आपके लिए कोई मुख्यमंत्री अवेलेबल हो, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। मैडम जी विधायिका हैं हमारी, पहला फर्ज हमारा घर टूट रहा है, वो हमसे ना मिल के जाके कहीं और जाएंगी, पहले हमें बचाए ना, वो अपने क्षेत्र को बचा नहीं रही है, चलिए दिल्ली को बचाने। भैया विधायक का फर्ज क्या बनता है जनप्रतिनिधि का? जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य ये बनता है कि सबसे पहले अपने क्षेत्र का संरक्षण प्राप्त करवाए। ये क्या तरीका हुआ कि मुख्यमंत्री हैं तो हमारा घर तोड़वा देंगी? वो जानती नहीं है, गली गली में यहाँ पे कीर्तन कर करके वोट लेके गई, और आज हमारे को नहीं पहचानती है। डॉक्टर साहब है, इनके बाल बच्चे हैं, इनका सारा का सारा। क्या आप अभी बोले ना कि अगर आप मनीष गुप्ता कहते हो तो आरोप लगता है। मैं 2 बार साथ गया उनके साथ, 2 बार वो तोता जैसे रटता है, तोड़ेंगे ये करता है। तो तोड़ो क्या तोड़ोगे भाई? जब यहाँ पे 25 फुट रोड है, उधर 12 फीट रोड और बची हुई है। अगर आप चाहो तो 12 फीट रोड और चौड़ा कर सकते हो। उधर फुटपाथ है, फुटपाथ बाद फिर नाला है, नाला फुटपाथ कर दो, उसको फुटपाथ तोड़ दो, 12 फीट रोड 12 फीट बढ़ जाएगा, तो इधर 12 फीट घटा दो, इसे तोड़ने की क्या जरूरत है? मतलब नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को कि रेखा गुप्ता जो है यहाँ की विधायक है, और उन्होंने कहा कि जो है राइट टू वे है, ये जाने आने का रास्ता है, इसको थोड़ा चौड़ा करेंगे, यही कह रही है वो। अरे भाई चौड़ा क्यों करोगे? सुनिए तो मेरी बात, वो कह रही है कि इस रास्ते को चौड़ा करेंगे, इस रास्ते में जितने मकान आ रहे हैं वो इनको तोड़ने की बात कर रही है। हाँ, यही बात है। चौड़ा क्यों पूछता हूँ, जब दोनों रोड चौड़े हैं, डबल रोड यहाँ पे है, तो और से कौन डबल रोड? जरूरत नहीं है चौड़ा करने की, कोई जरूरत नहीं है। बता रहा हूँ, अगर बढ़ाना चाहो तो 12 फीट और बढ़ा दो। इस रोड को 80 फीट कर दो, 70 से 75 से 80 फीट कर दो, लेकिन ये नहीं करेगी। और फिर 500 मीटर है ये, 500 मीटर में ऊपर से रोड निकाल सकते हो, ये नहीं हो सकता। इतने घर तोड़ दोगे और ऊपर से रोड नहीं निकाल सकते। देखिए, ये बहुत अनोखा प्रदर्शन है। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में कई प्रदर्शन दिखाए जहां पर लोग झंडा लेकर उतरते हैं, कोई नारेबाजी करता है। ये अनोखा प्रदर्शन की मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो है छोटे छोटे बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने मास्क बनाया हुआ है, और ये इस मास्क में गधे की तस्वीर बनी हुई है। सुनने में आ रहा है रेखा गुप्ता जो है आप लोगों को परेशान कर रही है। रेखा गुप्ता कहिए पश्चात 4 महीना के दिन बीत गए, परेशान करते हैं, और पता ना है का उनकी समझ में आया क्या करे चाहते। मकान तोड़ेंगे, इतना परिवार है, लेके कहाँ जाएंगे? कह रही हैं दिल्ली के विकास में जो है ये रोड चौड़ा होना चाहिए। चौड़ा नहीं है रोड, आप तो देखते हैं उससे रेखा गुप्ता की आँखी नहीं दिखाई देती। आप देख रहे हैं ना कितना डबल रोड है, तो इसके मकान तोड़ के कितना चौड़ा बनाएंगे? वो मकान कुछ सड़क कुछ नहीं बनाएंगे, उनका जो उद्देश्य है वही करेंगे। हाँ, मकान तोड़ने करे, मकान तोड़े 4 महीने 5वां महीना लग गए, क्यों ना आदमी काम पर नहीं जाते दिखाए बैठल हैं, लड़के बैठल हैं, घर में खाने की नहीं है, परेशान सब हैं। तो रेखा गुप्ता का चाहत है, उनके का मनसा बा का करी है कुछ पता नहीं है। बाकी ये सोचे चाहे क्या गरीब अमीर सबके देखे चाहिए। यहीं से तन विधायक हैं, यहीं से मुख्यमंत्री बनी, वोट ली, बार बार वोट मांगे आवते हैं। आज तन कुर्सी पाई गए, हमसे में सबसे मिले नहीं आवत है। 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट मिली होती, हमसे कुछ तसल्ली दी होती, क्या बेटा मकान नहीं आप लोगों से नहीं कि विधायक आप लोग उनके वोटर हैं, उनको मुख्य के बाद आई नहीं ना। क्या जीतने के बाद कोई नहीं आया ना। जीतने के बाद यहाँ एक बार भी नहीं आया ना कोई मतलब मतलब। कह रहे हैं 3-4 महीने से परेशान है, एक बार भी मिलने की नहीं आई। ना कोई मतलब ही नहीं, ना कोई देख। बंगाल में बिजी है, बंगाल चुनाव में पता नहीं जी कहाँ बिजी है, यहाँ हमारे लिए तो नहीं आई। इतने परेशान है, सब कुछ है 4 महीने से,
और देखो रास्ता बिल्कुल सब साफ है, कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब तरह से सही चल रहा है। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो है। हाँ जी, क्या नाम है आपका मैम? कहाँ रहती हैं आप? शमशीरा कहाँ रहती हैं आप? यहीं शालीमार बाग में? गाँव ये कोने पे दुकान है परचून की वहीं। ये जो विधानसभा है, ये रेखा गुप्ता जी की विधानसभा, यहाँ से वो विधायक है और यहीं के लोग उनसे नाराज हैं। लोग यहीं से तोड़ रही हैं, जिताई है, हमें ही तोड़ रही है वो, और कुछ नहीं कर रही, हमें ही कह रही है कब खाली करो जल्दी, लोटस भेज रही हैं। इतना रोड ये है वो है, कोई जाम नहीं है। देखो पल्ला रोड पूरा खाली पड़ा है। कब से रह रही हैं आप इस जगह पर शालीमार बाग में? बहुत दिन से रह रहे हैं, कम से कम होगी 60-70 साल शादी है कि आज यहीं पे आए। और ये जो पूरा इलाका ये शालीमार बाग में आता है और यहाँ की विधायक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। और रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री होने के बाद दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने एक ये निर्णय लिया कि हम इस सड़क को थोड़ी चौड़ी बनाएंगे, इससे और चौड़ी बनाएंगे। हालांकि एक बार कैमरा दिखाइए कि सड़क अभी भी चौड़ी है और 2 वे रोड है, आने के लिए अलग है, जाने के लिए अलग है। तो आराम से कार, और आपको ये दिख रहा होगा कि सड़क पर एक ट्रक भी है और वो मिनी ट्रक के बगल में भी एक कार आराम से गुजर पा रही है। और इसके बाद एक फुट ओवर भी है। कोई अगर पैदल यात्री अगर पैदल भी यात्रा करना चाहे, आप जूम करें थोड़ा, दिखाइए नीचे करके, तो कोई पैदल यात्रा करे तो पैदल भी यात्रा कर सकता है। तो मतलब ये सड़क पहले से बहुत चौड़ी है, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर मकान टूटने की बात आ रही है और जो लगातार जो यहाँ के लोग परेशान हैं, तो यहाँ के लोगों ने लिखा क्या है मैं आपको ज़रा पढ़ देना चाहता हूँ। मैं इनसे ज़रूर बात करूँगा। शालीमार गांव घर बचाओ आंदोलन है ये, और ये ज़रा इस लाइन पर आप फोकस करेंगे, जनता बन गई गधा। तो जनता वाकई में गधा बन गई। पहले नाम क्या होगा साहब, आप ये बताइए। राम कुमार जी। राम कुमार जी, यहीं के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है ये सब? जी वो लोग घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम घर नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि ये कहाँ का नियम लिखा है कि किसी का बनाया घर 4 मंजिल छोड़ के उखाड़ोगे। पहले उसको घर तोड़ने से पहले सोचा जाता है कि उसके बाद में उसको जगह दी जाती है, उसको बैठाया जाता है, जब भी जाके घर तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं तोड़ सकते हो। हम तो ये चाहते हैं कि घर हम तो छोड़ेंगे नहीं। और वो लोग जो है अपनी जो है मनमर्जी की कमाई करने के लिए, ये भूमाफिया सरकार है, ये जो है मकानों को तोड़ करके ये मॉल वालों को और फ्लैट वालों को ये दे देंगे और हमारे घर तोड़ देंगे और कुछ देना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले अगर हमारी ज़मीन चाहिए तो पहले हमें ज़मीन दो, फिर हमसे ज़मीन लो, नहीं तो हम घर नहीं छोड़ेंगे। अपना इन लोगों ने आंदोलन का एक अड्डा बनाया है और इस जो ऊपर आप पोस्टर दिखाएंगे ये इनका कार्यालय भी बन चुका है। अब घर बचाओ आंदोलन के नाम से यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। और ये जो पूरा अंदर आप देखेंगे तो अंदर काफ़ी सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बाहर महिलाएं बैठी हुई हैं। मतलब आप समझिए कि पूरे इलाके के लोग जो हैं परेशान हैं, पूरे इलाके के लोग बेहद परेशान हैं और सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। कोई गधा का मास्क पहनकर बैठा है और महिलाएं यहीं पर धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। आप ज़रा सोच कर देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके की बात है और जिस तरीके की चीज़ें हैं, और घर बचाओ उत्पीड़न आंदोलन हटाओ, तो ये सब मांगे यहाँ पर पिछले 3-4 महीने से चल रही है। कितने महीने से चल रही है? कितने महीने से चल रही है? 4 महीने से। 5 और लग गया, 4 महीना हो गए, 5 और लग गया। 4 महीने से? हाँ, और 5 और लग गया। नोटिस कब लगा था? 10 जनवरी को। हाँ। अच्छा, क्या लगता है सुनवाई होगी? रेखा गुप्ता सुनेगी आप लोगों की बात? नहीं सुनेगी और वो लोगन को भड़का रही है। रुपया ले लो, 2 लाख रुपया ले ले, 2 लाख रुपया देखे नहीं है तो वो दिखा रही है 2 लाख रुपया ही नहीं देखे। 2 लाख में हमारे 3 बच्चे, तीनों को एक मंजिल मकान बना, वे कहाँ जाएंगे? जने तो 2 लाख रुपया दिखाई दिए कि हमने देखे नहीं है 2 लाख रुपया। हम तो हमारे 2 लाख हमें दे रही है ना, हम 3 लाख देंगे तो तू अपनी कोठी छोड़ दे। देखिए ये जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इलाका है, वो यहाँ से विधायक बनी है शालीमार बाग। और यहाँ से लगभग ये लोग 4 महीने से इस बात से परेशान हैं कि लगातार इनको नोटिस आ रहे हैं कि इनका घर को तोड़ा जाएगा, क्योंकि इनका घर रोड चौड़ीकरण के बीच में आ सकता है। तो इनको हटाइए, आप घर खाली कीजिए। अब ये लोग धरने पर बैठे हैं कि हम अपना घर टूटने नहीं देंगे। सालों से जो घर बनाने में इतनी मेहनत लगती है, जो हमारे इमोशंस है, जो हमारी फीलिंग्स है, घर कोई आसानी से कैसे छोड़ सकता है? तो ये इनकी राय थी। और ये जो गधा बनकर आज ये लोग प्रदर्शन पर उतरे हैं, ये अपने आप में एक जो चीज़ें हैं कुछ नई कोशिश करने की है, ताकि इनकी जो मांग है, इनकी जो बात है, वो रेखा गुप्ता तक पहुंच सके। और अभी तक हालांकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री इनसे मिलने के लिए, इनकी बातचीत को सुनने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँची है। उम्मीद करता हूँ पतंगगढ़ की ये रिपोर्ट आपको पसंद आई। जय हिंद, वंदे मातरम।